तो सोशल मीडिया के जरिए कैसे खुद को बचाया जा सकता है? अनजान व्यक्ति से मतलब संपर्क में ना आए, या कोई उनके पास ऐसा लिंक आता है कि आपको इनाम मिल रहा है या लॉटरी लग रही है, इस तरह की मेल आती हैं। इस तरह की मेल्स को, बातों को, लिंक को वो क्लिक ना करें। भी आप किसी भी ऐसी जगह जा रहे हैं, आपको पता है वहाँ बीट कांस्टेबल के, वहाँ पुलिस सहायता के नंबर आपके पास में मौजूद होते हैं, तो आप तुरंत उनकी सहायता ले सकते हैं। अगर किसी लड़की के साथ कोई छेड़छाड़ भी होती है तो क्या साइबर जो है अपना, ये कह सकते हैं सोशल मीडिया अपने लिए कितना उपयोगी साबित हो सकता है? आजकल क्या है कि युवा जैसे सोशल मीडिया से बहुत जल्दी जुड़ाव महसूस करता है, अपने फ्रेंड्स जो है वो लिस्ट बढ़ाना चाहता है कि रिपोर्ट का फंक्शन दे रखा है अभी अपने। अगर आपको लगता है कि वे फेक आदमी है तो आप उसकी रिपोर्ट कर सकते हैं। अगर युवा जो है किसी भी अनजान व्यक्ति से सोशल मीडिया पर ना जुड़े। आपका वक्त हो या ऐसा कोई उन्हें डर लगे भी मैं कहीं ना कहीं शिकार हो सकती हूँ इस तरीके का, तो जब अपने हाथ में मोबाइल है, चाहे वो एंड्रॉइड है चाहे वो बिना एंड्रॉइड है, उसका कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है इससे विपरीत परिस्थिति में, या अपने कह सकते हैं आपातकाल, और फिर अपने साथ पोर्नोग्राफी की वीडियोस वो शुरू कर देगा। वो एक प्रकार से फेक होती है, लेकिन पोर्नोग्राफी टाइप के मतलब वीडियोस बनाते हैं, उनमें अलग अलग प्रकार के सेक्सुअल के नाम उसमें दिए जाते हैं, बंदा अट्रैक्ट होता है, उसको देखने के लिए रखता है। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहूंगा, आप अगर उसको शेयर कर रहे हैं तो आप भी उसमें लिप्त हो रहे हैं। reportexclusive.com में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का विषय है उन छात्र छात्राओं के लिए जो कहीं ना कहीं बाहर रह रहे हैं, पढ़ाई की वजह से, रोजगार की वजह से, क्योंकि उन्हें हर रोज किसी ना किसी को पेमेंट करनी होती है, या फिर उन्हें छात्राओं को लगभग जो है हॉस्टल में जाना होता है, इधर उधर जाना होता है, तो उनको कहीं ना कहीं सोशल मीडिया का उपयोग भी वो ज्यादातर करते हैं। तो सोशल मीडिया के जरिए कैसे खुद को बचाया जा सकता है, एक गंगानगर में चर्चित मामला भी है जो अभी चर्चा में है, उसी पे हम चर्चा करेंगे। अगर किसी लड़की के साथ कोई छेड़छाड़ भी होती है तो क्या साइबर जो है अपना, ये कह सकते हैं सोशल मीडिया अपने लिए कितना उपयोगी साबित हो सकता है, या फिर एक मोबाइल जो हम रखते हैं वो हमारे लिए कितना उपयोगी साबित हो सकता है, उसी पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ दो एक्सपर्ट है, जयंत बंसल जी है और उसी के साथ दूसरे साइबर एक्सपर्ट है डॉक्टर केंद्र प्रताप सिंह। तो इन्हीं से हम चर्चा करेंगे और इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करेंगे भी आखिर युवा जो है सोशल मीडिया का सबसे ज्यादा उपयोग करता है, वो अपने आप को कैसे बचा सकता है फ्रॉड से, या फिर अपने साथ होने वाली घटना को कैसे भांप सकता है। ये चीजें जो है सामने रहेंगी। जयंत जी से पहला सवाल है, जयंत जी, जिस प्रकार से युवा सोशल मीडिया का सबसे ज्यादा उपयोग करता है और सोशल मीडिया जो है आज के वक्त में ये समझ लो भी जरूरी सामान हो चुका है इस चीज में, अपने कहीं भी अगर मोबाइल है अपने पास तो सोशल मीडिया में व्हाट्सएप भी है, फेसबुक भी है, बहुत सारे यूट्यूब है, बहुत सारे लिंक भी अपने पास आते हैं। तो युवाओं को फिलहाल जैसे अभी फ्रॉड के शिकार हो रहे हैं, जो बाहर छात्र छात्राएं रह रही हैं, उनके साथ भी काफी चीजें सामने आई है, उनसे युवा कैसे बच सकते हैं? इसमें ऐसे है कि जिस तरह से युवा आजकल फ्रॉड का शिकार हो रहे हैं, तो सबसे पहले तो उन्हें ये सतर्क रहने की ज़रूरत है कि वो किसी भी अनजान व्यक्ति से मतलब संपर्क में ना आए, या कोई उनके पास ऐसा लिंक आता है कि आपको इनाम मिल रहा है या लॉटरी लग रही है, इस तरह की मेल आती हैं। इस तरह की मेल्स को, बातों को, लिंक को वो क्लिक ना करें, क्योंकि उससे वो इस फ्रॉड का शिकार हो सकते हैं। इसके अलावा यदि वो कहीं बाहर गए हैं या इन्हें ऑनलाइन पेमेंट करने की ज़रूरत पड़ रही है, तो उन्हें इस बात का भी पूरा ध्यान रखना चाहिए कि वो किस माध्यम से ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं, क्या वो माध्यम सिक्योर है। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भीम एप्लीकेशन लॉन्च की है, तो उसमें क्या होता है कि आपका URL है, आपकी ट्रांजैक्शन ID है, वो एक शो नहीं होती, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नहीं जाती है। तो जो हैकर है, या मैं हैकर नहीं कहूँगा, जो बीच में यदि आपकी जानकारी को चुरा के उसका गलत उपयोग करता है, उस तक आपकी वो जानकारी नहीं जाएगी। तो इस तरह से कई बातें हैं। आजकल क्या है कि युवा जैसे सोशल मीडिया से बहुत जल्दी जुड़ाव महसूस करता है, अपने फ्रेंड्स जो है वो लिस्ट बढ़ाना चाहता है। तो कई बार क्या होता है, किसी अनजान व्यक्ति की फ्रेंड लिस्ट रिक्वेस्ट आई और उसने एक्सेप्ट कर लिया, वो उसे नहीं जानता कि क्या वो उसका सही में दोस्त है या नहीं है। तो कई बार क्या होता है कि वो जो फ्रेंड उसने अपनी लिस्ट में जोड़ा है, तो वो उसका फ्रेंड नहीं होता, वो एक अननोन एनिमी है और वो उसे कभी भी नुकसान पहुंचा सकता है। तो मेरी यही है कि युवा जो है किसी भी अनजान व्यक्ति से सोशल मीडिया पर ना जुड़े।
जिससे ये तो साइबर से जुड़ी हुई बात थी। अगर सुरक्षा की बात करें, जैसे छात्राएं बाहर पढ़ रही हैं, एक मामला आया था गंगानगर में, छात्रा के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया गया। उस समय वो मौके पे, उसके पास मोबाइल भी रहा होगा, बहुत कुछ रहा होगा, लेकिन इस वक्त पे, जैसे मतलब रात का वक्त हो या ऐसा कोई उन्हें डर लगे भी मैं कहीं ना कहीं शिकार हो सकती हूँ इस तरीके का, तो जब अपने हाथ में मोबाइल है, चाहे वो एंड्रॉयड है चाहे वो बिना एंड्रॉयड है, उसका कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है इससे विपरीत परिस्थिति में, या अपने कह सकते हैं आपातकाल? देखिए, आजकल बहुत अच्छे स्मार्टफोन आने लगे हैं जो विपरीत परिस्थितियों में भी हमारी बहुत मदद करते हैं। इसमें एक पहली बात तो ऐसी, यदि घटना किसी महिला के साथ होती है तो बहुत ही दुर्भाग्य की बात है, लेकिन फिर भी यदि ऐसा किसी के साथ हुआ है तो फ़ोन में इमरजेंसी नंबर होता है जिसके अंदर हम किसी अपने रिलेटिव का, अपने पेरेंट्स का एक नंबर सेव करके रख सकते हैं, जो यदि उसे लगता है कि उसके जो परिस्थिति है वो उसके सही नहीं है, तो वो उस इमरजेंसी नंबर में सिर्फ एक बटन दबाने से ही जो वो नंबर है वो डायल हो जाता है, उसकी लोकेशन जो है उनके पास पहुंच जाती है, तो वो आपकी हेल्प करने के लिए आ सकते हैं। हमारे साथ केंद्र प्रताप जी भी है। इसी पे सवाल था आपका, क्योंकि ज़्यादातर जो बाहर पढ़ रही है छात्राएं, उनके साथ दिक्कत होती है। दिल्ली में एक बताया जा रहा है पुलिस इंस्पेक्टर थी, उसके साथ भी हुआ, जस्टिस चल रही है, उसके लिए आंदोलन चल रहे हैं, और गंगानगर में भी ऐसा मामला हुआ है। लगातार ऐसे मामले बढ़ रहे हैं, निर्भया कांड भी हुआ था। तो ऐसी परिस्थिति में जब किसी महिला को या छात्रा को या बाहर रह रही किसी लड़की को ऐसा लगे भी मैं असुरक्षित हूँ, तो इस स्थिति में वो फटाफट में क्या कर सकती है? नमस्कार, मैं आपके माध्यम से सभी श्रोताओं को ये बताना चाहता हूँ कि अगर ऐसी स्थिति आती है आपके साथ में, तो अगर आपके पास फ़ोन है तो उसमें क्या है, जैसे भी जैन जी ने बताया कि उसमें आप अपना जो नंबर है वो आप फिक्स डायल में कर सकते हैं, उसको फिक्स डायल बोलते हैं। और दूसरी अपने एंड्रॉयड में फैसिलिटी होती है SOS की, शॉर्ट ऑफ सर्विसेज जिसको बोलते हैं। उसका मतलब ये होता है कि आप अपने नंबर जो है वो डायल नंबर पे आप उसे फिक्स कर सकते हैं। अगर आपको लगे भी हमारे साथ कोई अपरिचित घटना होने वाली है, हमें अंदेशा नहीं है उस बारे में, तो सबसे पहले उस नंबर को डायल करें। और तीसरा इसमें सबसे बड़ा ये आता है कि आपको जब भी आप किसी भी ऐसी जगह जा रहे हैं, आपको पता है वहाँ बीट कांस्टेबल के, वहाँ पुलिस सहायता के नंबर आपके पास में मौजूद होते हैं, तो आप तुरंत उनकी सहायता ले सकते हैं। फिर भी आपको लगता है भी मुझे इतना मौका नहीं देगा, विक्टिम इतना मौका मुझे नहीं दे रहा है, मेरे साथ में घटना हो सकती है, तो उसे एक संभल कर, जो बहुत ज़्यादा मजबूत होने की ज़रूरत है, वहाँ अपने आप को उसको एक संभल होना पड़ेगा कि मेरे साथ अभी होने वाला है। उसके लिए तो घबराने की जरूरत नहीं है, उसका साहस से पूरा डट के उसका मुकाबला करने के लिए वो तैयार रहे। और रही तकनीकी के संबंध में, तो मैं इतना कहना चाहूँगा कि आप युवा हैं और आपको पता है कि हम क्या अच्छा कर रहे हैं, क्या बुरा कर रहे हैं। जो घर से बाहर रहता है उसको इस बात का पता होता है, लेकिन कई बार ऐसी घटना सुनने में आती है कि भी उसके साथ में हो गया। लेकिन जब भी आपको अंदेशा हो, आप अपनी फैमिली के बड़े के साथ में एक फ्रेंडली बिहेवियर के साथ उनके साथ जुड़े रहें। ऐसी जब भी किसी स्थिति में आप बाहर निकलते हैं, आप घर वालों को जरूर इसका बताएं कि भी मैं वहाँ जा रहा हूँ। थोड़ा उनको पता होना चाहिए भी आप कहाँ जा रहे हैं। तो आपने बहुत अच्छी बात कही, युवा है, युवा इस चीज़ को बढ़ा रहा है, युवा के साथ ही ये हो रहा है। तो कहीं ना कहीं समाज में हमें इस प्रकार की जो भ्रांतियां हैं भी, एक पेरेंट्स के साथ में, अपने बड़े जो बुजुर्ग हैं उनके साथ में फ्रेंडली होने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा हमें उनके साथ में अपनी समस्या शेयर करने की ज़रूरत है। नहीं, जैसा कि सोशल मीडिया पे अभी फिलहाल एक ट्रेंड चल रहा है, फर्जी आइडिया बन रही है, और उसकी वजह से सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है भी हमें ऐसा लगता है भी वो हमारी फ्रेंड है, उसकी कोई आईडी ब्लॉक होगी, उसने दोबारा अपने को रिक्वेस्ट भेज दिया, लेकिन होता कोई मतलब चेहरा उनका होता है लेकिन अंदर कोई और होता है जो हमसे फ्रॉड करना चाहता है। ऐसी फ्रॉड बहुत सारे सामने आए थे। तो ऐसी स्थिति में जैसे मुझे पता चल गया भी मेरी आईडी, मतलब जो मेरी आईडी है वो किसी ने फर्जी बना रखी है, तो उसको कैसे रोका जा सकता है? उसके लिए मैं देखो, सोशल मीडिया ने भी हमें कुछ साइट्स दे रखे हैं। उसमें क्या होता है कि रिपोर्ट से का फंक्शन दे रखा है अभी अपने। अगर आपको लगता है कि वो फेक आदमी है तो आप उसकी रिपोर्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये लगता है कि भाई आगे वाला मेरे साथ चीटिंग कर रहा है, तो भी आप उसमें रिपोर्ट कर सकते हैं। और यदि आपके साथ ऐसी घटना हो जाती है, जैसे आजकल एक बहुत बड़ा, जैसे सेक्स स्कैंडल्स बहुत बड़ा चल रहा है, जिसके माध्यम से आपके पास एक रिक्वेस्ट आती है, एक फेक रिक्वेस्ट आती है, वो आपको आपका फ्रेंड, जैसे आप जानते हैं कि वो आपने बहुत अच्छी बात कही भी, एक परिचित नाम से आपके पास रिक्वेस्ट आई, आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्ट करके आपने उससे आपने नंबर मांगेगा, मुझे व्हाट्सएप नंबर दे दीजिए। जैसे आपने नंबर दिए, नंबर देने के बाद वो आपके साथ ऑनलाइन वो व्हाट्सएप पे आएगा, वीडियो कॉल करेगा,
और फिर आपके साथ पोर्नोग्राफी की वीडियोस वो शुरू कर देगा। वो एक प्रकार से फेक होती है, लेकिन उसके थ्रू आप ब्लैकमेल हो रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको हड़बड़ाहट करने की जरूरत नहीं है। उसमें 2 आपको बड़े फैक्टर याद रखने पड़ेंगे। पहला फैक्टर ये है, आप अपनी आईडी को सबसे पहले क्लोज करें, टेम्परेरी बंद कर दें, परमानेंट बंद कर दें, आप उसे बंद करें ताकि वो आपके फ्रेंड्स के थ्रू आपको ब्लैकमेल ना कर पाए। एक नंबर। दूसरा ये आता है, जैसे उसके पास आपको रिक्वेस्ट आई, आप उसकी कंप्लेन पहले करें। आपके उसमें ऑप्शन है, भी सेक्स हरासमेंट हुआ है, न्यूडिटी है, या सर्विसेज है, चाइल्ड पोर्नोग्राफी है, ऐसे उसमें कैटेगरीज उसने रिपोर्ट्स में दे रखे हैं। उस रिपोर्ट के माध्यम से आप कैटेगरी सेलेक्ट करें और उस कैटेगरी के माध्यम से उसको क्लोज करें। तीसरा आता है, आप उसकी सूचना पुलिस को पक्का दें। इस केस में क्या होता है, लोग ये सोचते हैं कि हम अगर एफआईआर करेंगे तो हमारे खिलाफ हम समाज में प्रतिष्ठा हमारी खराब हो जाएगी। आपकी प्रतिष्ठा वो खराब करने के लिए जब इतना बड़ा कदम उठा रहा है और आपसे गलती हो चुकी है, तो ऐसे एवज में आपको जरूरत है कि आप उसकी रिपोर्ट नजदीकी पुलिस स्टेशन में या गोपनीय एसपी ऑफिस कार्यालय में या ऑनलाइन पोर्टल पर भी आजकल दर्ज करवाई जा सकती है। ऐसी सूचना देने से हम इसको क्लोज कर सकते हैं। और तीसरा जो सबसे बड़ा फैक्टर आजकल सोशल मीडिया में आ रहा है, आपको लगे ये फेक है तो आप हाथों हाथ रिपोर्ट करें, चाहे आपको उसने रिक्वेस्ट भेजी है चाहे वो नहीं भेजी है। जैसे आप वीडियोस देख रहे हैं, आप वीडियोस में लाइव देख रहे हैं, उसमें बहुत से हैं, उसमें एक बात है कि आपको वो बहुत लुभावने काम करते हैं। उसमें ज़्यादातर युवा जो हैं वो सबसे ज़्यादा इंटरेक्ट हो रहे हैं। वो पोर्नोग्राफी टाइप के मतलब वीडियोस बनाते हैं, उनमें अलग अलग प्रकार के सेक्सुअल के नाम उसमें दिए जाते हैं। बंदा अट्रैक्ट होता है, उसको देखने के लिए रखता है। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहूँगा, आप अगर उसको शेयर कर रहे हैं तो आप भी उसमें लिप्त हो रहे हैं, आपके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई आती है, आप पर भी आईटी एक्ट लागू होता है। तो ऐसी है एवज में आप उसे बंद करें, उस पर रिपोर्ट करें, उसको ब्लॉक करने का काम न करें। आप सीधा ब्लॉक करोगे तो वो कहीं और दिखाई देगा। और उस पर जब आप वीडियो देखा उस पर लिखा होता है कि आप शेयर करो, मैं आपसे बात करूंगी, समथिंग ऐसा लड़कियों का आता है, इस प्रकार लड़कों का भी आता है उसके अंदर। तो मैं आपसे और पब्लिक यही कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि आप उस पर रिपोर्ट करके उसे पूर्ण रूप से प्रतिबंधित करें ताकि वो आगे ना शेयर कर पाए। लगातार बहुत सारे मामले सोशल मीडिया जैसे जैसे प्रचलन बढ़ा है, सोशल मीडिया में उतने ही ज़्यादा मामले सामने आए हैं। सोशल मीडिया में अपने बात करें, जैसे बाहर रह रही लड़के लड़कियां हैं या फिर महिला है, तो वो राह चलते भी काफ़ी बार फ्रॉड के शिकार हो जाते हैं। जैसे मतलब किसी दुकान पे कई बार कह सकते हैं भी अपने, हालांकि आजकल हर जगह क्यूआर कोड है, लेकिन कई बार क्यूआर कोड नहीं होता, वो एक लिंक भेज देते हैं। उस लिंक के माध्यम से एक बार तो जितने पैसे चाहे उतने कटे, लेकिन बाद में पता चलता है कि आपके बहुत सारे पैसे कट गए। तो ऐसे लिंकों से कैसे सावधान रहा जाए, कैसे पहचाना जाए कि ये लिंक आपके लिए घातक साबित हो सकता है? इस संबंध में आपको मैं बता देता हूं, मैंने पहले भी आपके टीवी चैनल के माध्यम से एक बार मैंने बताया था भी, अपरिचित जो लिंक है, जिस लिंक को आपको लगे भी ये लिंक हमारे लिए उपयोगी नहीं है, और लुभावने जो मैसेज है उस पर ध्यान न दें। अगर फ्रॉड होता है तो अभी भारत सरकार ने भी cybercrime.gov.in पोर्टल अभी लॉन्च किया है, जो राजस्थान के साथ 8 राज्य हमारे इसमें इन्वॉल्वमेंट है। उस पर आप हाथों हाथ उस पर एफआईआर करें, रिपोर्ट करें, पूरी डिटेल उसके ऊपर जानें। उसके बाद आपके पास में नज़दीकी जिस थाने से आपने, जो थाना लगता है, जिस क्षेत्र के साथ आपकी घटना हुई है, उस थाने क्षेत्र से आपके पास पहुंच जाता है, आप उसे पूरी सूचना बताएं। 24 घंटे में आपके पैसे आने की उसमें हम पूर्ण रूप से इस बात के लिए बाध्य करते हैं कि आप अगर अच्छी रिपोर्ट डालेंगे तो 100% आपको रिजल्ट उसमें मिलेगा। ये है लिंक आपसे घटना होगी तब, और उससे पहले आपको ज़रूरत है कि ऐसे लिंक आते हैं उस लिंक पर आप क्लिक नहीं करें। सबसे पहले मैं आपसे एक बात ये कहना चाहूँगा, क्यूआर कोड में आप पेमेंट डालते हैं, उसके बाद उसकी हिस्ट्री पक्का आप डिलीट करें। अपना स्टेटमेंट आप हमेशा चेक करें। आपकी जो ऐप है उसका जो पासवर्ड है वो आप हमेशा चेंज करते रहें। विदिन 3 डेज, 4 डेज, 5 डेज, वीकली आप एक पैटर्न बना लें कि ठीक है, मुझे इस टाइम पे मुझे इसको चेंज करना है। और अननोन एप्लीकेशन जो अनरिसोर्स एप्लीकेशन है उसको इंस्टॉल ना करें, ताकि आपका डाटा सिक्योर रहे, सेफ रहे। ये थे हमारे साथ दोनों एक्सपर्ट, जो डॉक्टर केंद्र प्रताप शर्मा और हमारे साथ थे जयंत बंसल जी। इनसे हमने जाना भी किस तरीके से जो अभी फिलहाल जो लड़कियां, छात्राएं, महिलाएं या जो युवा पीढ़ी है वो जिस प्रकार से सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा रूप में देखी जाती है, या सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा देखी गई है, तो उन लोगों के बीच में यानी काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, भ्रांतियाँ होती हैं, या बहुत सारे ऐसे लिंक्स वगैरह होते हैं, या सोशल मीडिया पे बहुत सारी ऐसी प्रलोभन, जैसे केंद्र प्रताप जी ने बताया कि ऐसे कहती है अभी आप मुझे इस लिंक को शेयर करें, मैं आपसे फ़ोन पे बात करूंगी, कॉल करूंगी, वीडियो कॉल करूंगी। तो ऐसे चीज़ों से, पोर्नोग्राफी या ऐसी चीज़ों से बच के रहें, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपको अपराध में धकेल सकते हैं, ये आपके डाटा का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसी चीज़ों से सावधान रहने की आवश्यकता है। लगातार हम प्रयास करते रहेंगे कि जो जो आपके कमेंट आएंगे, जिस कमेंट पे आप चाहेंगे, मतलब आप साइबर से जुड़े हुए किसी भी मुद्दे पर चर्चा करना चाहेंगे, तो हम फिर इनसे मुलाकात करेंगे और फिर आपसे चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही।